नमस्ते दोस्तों, हम लोग दिल्ली में और यहाँ पे आईजीपीसी के एनुअल गोल्ड कॉन्फ्रेंस में हैं और यहाँ पर हमारे साथ मेटल्स फोकस से उनके प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग जी हैं। चिराग भाई, स्वागत है सबसे पहले आपका। अभी का गोल्ड मार्केट कैसे देख रहे हैं चिराग भाई? बहुत टाइम हो गया इंटरव्यू किए हुए, तब से तो अभी तक 5-7 बार नया रिकॉर्ड बन गया। देखिए गोल्ड हम कहते आ रहे हैं कि गोल्ड 2025 में नया हाई बनाएगा और ये अभी भी हम बरकरार है कि 2025 में गोल्ड 3000 से $3050 के बीच का हाई बना सकता है। हालांकि हमारा हमारा ये भी मानना है कि अगर ये हाई आना है तो ये मई जून के पहले आना है। उसके बाद शायद ये जो ट्रम्प की नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेटल हो जाएंगी। ये जितनी भी टैरिफ्स को लेके अनसर्टनिटीज़ है या जियोपॉलिटिक्स को लेकर अनसर्टेनिटीज है वो कई हद तक थोड़ी थमती हुई दिखाई देगी। हमने ऑलरेडी देखा है कि रशिया यूक्रेन में अब डिस्कशन चल रहा है, इसराइल हमास के बीच में भी सीज फायर हुआ है। तो कहीं हमारा मानना है कि ये जो जितनी भी अनिश्चितताएं है ये सारी शायद मई जून तक मार्केट में थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद गोल्ड अभी फ़िलहाल जो इन अनिश्चितताओं की वजह से जो गोल्ड में एक तेज़ी आई है वो कई हद तक थम जाएगी और फिर गोल्ड एक कंसोलिडेशन में चले जाएगा। पर 2025 के लिए 3100 का टारगेट तो मतलब अभी तो क्या है, 150-200 डॉलर तो आजकल 50-50 डॉलर एक एक दिन में हो रहा है। नहीं, बात सही है, बट आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि गोल्ड में लगातार एक $1000 की रैली आ चुकी है, जो नॉन स्टॉप रही है। और स्पेशली ये 2300-2400 डॉलर के बाद जो गोल्ड चला हुआ है वो कहीं भी गोल्ड रुका हुआ नहीं। ये अब थोड़ा बहुत आपको एक डिसेंट सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है जिसने सोने में ये लास्ट $1000 की जो तेज़ी लाई है। सबसे पहली बात है जियोपॉलिटिक्स, दूसरी बात है यूएस में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का चेंज होना और तीसरा है सेंट्रल बैंक बाइंग। हम अब देख रहे हैं कि ट्रम्प काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को कई हद तक फिजल डाउन करने के लिए। दूसरी सेंट्रल बैंक की बाइंग स्ट्रांग है, बट अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी शायद आज से 5-6 महीने पहले थी। और लास्टली फेड में इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं कि फेड एक महीने कहता है कि 3 इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, फिर कहता है एक इंटरेस्ट रेट करेंगे, अब वापस बोल रहे हैं कि 2 इंटरेस्ट कट करेंगे। तो जो इंटरेस्ट रेट पहले लोगों को एक्सपेक्ट था कि 4-5 इंटरेस्ट रेट कट आ जाएंगे वो नहीं हो रहा है। तो कई हद तक सारी चीज़ें चेंज हो रही। फिलहाल जो सबसे बड़ा नैरेटिव है जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है वो टैरिफ्स। और हमारा मानना बेस केस ये है कि टैरिफ्स की सिचुएशन भी आपको अगले 3-4 महीने में कई हद तक एक मैं बोलूँगा क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि देखिए टैरिफ्स जो है वो इन्फ्लेशनरी नेचर होते हैं। दूसरी बात टैरिफ्स जो है अगर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लग जाए तो इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो जाती है। और ट्रम्प को वोट दिया गया है इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए, ना कि इकोनॉमी को बिगाड़ने के लिए। तो मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें इसीलिए हमें लगता है कि जो भी तेज़ी आनी है अगले 2-3 महीने में आने, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाएगा। फोर्ट नॉक्स का गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए ये फोर्ट तो कटप्पा ने बाहुबली को। देखिए फोर्ट नॉक्स का जो बात है वो मैं 20 साल से एनालिस्ट हूँ, 20 साल से मैं सुन रहा हूँ कि फोर्ट नॉक्स में गोल्ड है कि नहीं। अब इसके ऊपर किसी को पता नहीं है। हाँ, मार्केट में ये ज़रूर अटकलें लगाई जा रही कि शायद उतना सोना नहीं होगा, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा, गोल्ड के दाम $10,000 हो जाएंगे। देखिए ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दूंगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आ जाए कोई भी चीज़ पे, बट मार्केट हार्ड फैक्ट्स पे फोकस करता है। ये सारी चीज़ें हैं, मार्केट को अच्छा है 100, 200, 300 डॉलर मूव करने के लिए बढ़िया है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो कॉन्स्पिरेसी थियरी की 1000-2000 टन नहीं है उसकी वजह से भाव बहुत ऊपर रहेंगे, ये शायद उतना इसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए, डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने। चांदी का क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए चांदी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही क्योंकि चांदी के फंडामेंटल्स गोल्ड से अच्छे हैं, बट चांदी इतनी परफॉर्म नहीं कर पाई है। चांदी में एक हमेशा से मैं कहता हूँ कि चांदी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो चांदी का होता है क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज्ड मेटल है, तो चाइना की इकोनॉमी में जो हो रहा है, बेस मेटल्स में जो हो रहा है, वो उसको ज़रूर इम्पैक्ट करता है। हालांकि हमारा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक है चांदी के, देखिए चांदी में डिप्स भी आएंगे, अग्रेसिव डिप्स आएंगे, क्योंकि गोल्ड में डिप्स लगते हैं तो चांदी में भी डिप्स उससे ज़्यादा आएंगे। जो एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, हर डिप्स पे चांदी
के अंदर निवेश कर सकते हैं, लंबी अवधि में खड़े रह सकते हैं। आपको चांदी के हमें 3-4 साल में $41 के भाव दिखते हैं। नीचे में गोल्ड कितना लग रहा है आपको 2025 में? देखिए, हमारा मानना है कि सेकंड हाफ में आपको गोल्ड $2500 से $2400 के बीच में शायद देखने को मिल सकता है। 2500 से $2400। और ये आईजीपीसी का जो एनुअल गोल्ड कॉन्फ्रेंस ये कर रहा है आईआईएम अहमदाबाद का गोल्ड पॉलिसी सेंटर, कितना महत्वपूर्ण है इस तरह का कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे एकेडमिक्स और इंडस्ट्री दोनों का एक जिसे होता है मिलन होता है, या एक ऐसा ही कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे एकेडमिक्स से भी प्रोफेसर्स आते हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स आते हैं, और वो इंडस्ट्री के साथ मिलके डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। और देखिए, आईआईएम अहमदाबाद तो भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, और आईजीपीसी एक पहला कहीं ऐसा थिंक टैंक है जो सोने के ऊपर है। तो मैं कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे लोग आते हैं, 2 दिन पूरा डिस्कशन करते हैं। और होपफुली मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि शायद इसके ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा और रिसर्च पेपर आना चाहिए, थोड़ा और इंटरेक्शन इंडस्ट्री और आईजीपीसी के बीच में होना चाहिए। चलिए चिराग भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।